अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, यमन के हूतीस के सामने बड़े बड़े देश जो हैं पूरी तरह से नतमस्तक हो चुके हैं। यहां तक कि इजराइल और अमेरिका जो अपने आप को दुनिया की सुपर पावर कहते हुए नजर आते थे, आज तक उन्होंने लाल सागर के अंदर युद्ध क्यों नहीं छेड़ा। यमन के हूतीस की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यमन के हूतीस के पास एक ऐसी सुपर शक्ति है जिसके सामने नाटो जैसे देश पूरी तरह से नतमस्तक है। वहीं पर दोस्तों, बड़ी खबर ब्रिटेन के अंदर से निकल के आ रही है। ब्रिटेन के अंदर जो सऊदी अरब के राजदूत हैं, उन्होंने साफ तौर पर गजा को लेकर बड़ी बात कह दी है। आप लोग इस बयान को जरूर सुनिएगा, क्योंकि सऊदी अरब ने अभी भी किसी तरह का कोई भी कड़ा एक्शन जो है इजराइल या अमेरिका के खिलाफ नहीं लिया, लेकिन गजा के अंदर जो नरसंहार हो रहा है उसको देखने के बावजूद सऊदी अरब के राजदूत की तरफ से जो बयान निकल कर आया है उसको आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, यमन के हूतीस ने लाल सागर के अंदर जिस तरह से अपना मोर्चा संभाला हुआ है, उसी बीच यूएई की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। यमन के हूतीस की जो योजना चल रही है लाल सागर के अंदर हर एक जहाज को अपना निशाना बनाने की, उस योजना को, उस कार्रवाई को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए यूएई की तरफ से एक बड़ा षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है। वहीं पर दोस्तों, हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि हिजबुल्लाह ने कल सुबह 40 जो है मिसाइलें इजराइल के अंदर दागे, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर कोहराम मच चुका है। तो खबरों का एक बहुत बड़ा जखीरा हमारे पास है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से भी दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इमरान खान को रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। तो सारी खबरों को आप लोगों के सामने चंद मिनटों के अंदर रखूंगा कि यमन के हूतीस के सामने आखिर क्यों सारे देश जो है नतमस्तक हुए पड़े हैं, आखिर क्यों लाल सागर के अंदर अभी तक युद्ध क्यों जारी नहीं हुआ। यानी कि जिस तरह से इजराइल और अमेरिका, यहां तक कि अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से एंटनी ब्लिंकन की तरफ से बात कह दी गई है कि यमन के हूतीस अगर लाल सागर के अंदर अपना हमला नहीं रोकते तो हम उन पर हमला कर देंगे। उन पर जो है जिस तरह के परिणाम उनके ऊपर दिए जाएंगे, वो अपना परिणाम जो है भुगतने के लिए तैयार हो जाएं, उसकी सजा भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। एंटी ब्लिंकन की तरफ से बात कही गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रुख करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अंदर से जो खबर निकल के आ रही है इमरान खान को लेकर, आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। दावा साफ तौर पर किया जा रहा है कि पाकिस्तान की अदालत ने राज्य रहस्य लीक मामले में पूर्व पीएम इमरान खान को रिहा करने का आदेश दे दिया है। साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है साफ तौर पर इमरान खान को रिहा करने के आदेश दे दिए गए हैं। जो इमरान खान के ऊपर राज्य रहस्य लीक का मामला चल रहा था, उसको लेकर रिहा के आदेश जो है इमरान खान के लिए दे दिए गए हैं। वहीं पर दोस्तों, बड़ी खबर जो है ब्रिटेन की तरफ से निकल के आ रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्रिटेन के अंदर का रुख कराता हूं, क्योंकि सऊदी अरब की जो कारगुजारी है सब कुछ आप लोगों के सामने है कि सऊदी अरब किस तरह के एक्शन अभी तक इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ले चुका है, किस तरह के बड़े बड़े एक्शन जो है फिलिस्तीनियों के लिए लिए उन्होंने। तो वहीं एक और बड़ा एक्शन जो है सऊदी अरब के राजदूत ने ब्रिटेन के अंदर बात कही है। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन में सऊदी अरब के राजदूत का कहना है कि वह गाजा में युद्ध के बाद इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में रुचि रखता है। साफ तौर पर यह बात कही जा रही है। सऊदी अरब अभी से यह बात को कह रहा है, यानी कि यह क्लू जो है इजराइल को दिया जा रहा है कि हम तुम्हारे संग जो है अपने संबंधों को सामान्य रखेंगे, आपसे हम किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करेंगे, आप पर किसी तरह का तनाव नहीं बनाएंगे। इस तरह की बात सऊदी अरब के राजदूत की तरफ से पहले ही कह दी जा रही है। अभी गजा की जंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही इजराइल को यह साफ तौर पर संदेश दे दिया जा रहा है कि गजा के युद्ध के बाद जो है हम इजराइल के साथ सारे संबंधों को सामान्य रखेंगे। इजराइल चाहे किसी भी तरह का नरसंहार जो है गजा के अंदर करे, किसी भी तरह के हमले जो है फिलिस्तीनियों पर करे, लेकिन जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इजराइल को जो है पूरी तरह से स्वीकार करेंगे, उसके साथ अपने सारे संबंधों को सामान्य रखेंगे। ये बात कही जा रही है दोस्तों सऊदी अरब के राजदूत की तरफ से। ब्रिटेन के अंदर ये बात कही गई है। ब्रिटेन के अंदर सऊदी अरब के जो राजदूत हैं उन्होंने ये बात कही है कि हम अपने संबंधों को सामान्य रखेंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह से कड़े कड़े फैसले सऊदी अरब की तरफ से लिए गए हैं, ये भी एक बड़ा फैसला सऊदी अरब की तरफ से लिया गया है, जो फिलिस्तीनियों के लिए एक कड़ा फैसला है कि फिलिस्तीनियों को मारना है तुम मारो, उन पर बम गिराना है तुम गिराओ, जो तुम्हें नरसंहार करना है तुम करो, लेकिन उसके बाद जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो हम सारे संबंध जो है आप लोगों से सामान्य कर लेंगे। साफ तौर पर यह संदेश जो है राजदूत की तरफ से दे दिया गया है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों, बड़ी खबर जो है लाल सागर के अंदर से निकल के आ रही है। लाल सागर के अंदर यमन के हूतीस हर एक जहाज को अपना निशाना बना रहे हैं, तो यूएई अब मैदान में उतर चुका है। यूएई की जो कारगुजारी सामने निकल के आ रही है कि यमन के हूतीस की इस पूरी कार्रवाई को फेल करने के लिए वो जो है भाड़े के टट्टू लाकर जो लाल सागर के अंदर जहाजों को निशाना बनाएगा। दरअसल पूरा क्या मामला है, स्क्रीन पर आप लोग रिपोर्ट देखिए। दावा यह किया जा रहा है कि हूतीस ने गैर इजराइल जहाजों पर हमला करने के लिए भाड़े के सैनिकों को नियुक्त करने पर संयुक्त अरब अमीरात पर हमले की चेतावनी दी। अंसारुल्लाह की रक्षा समिति के सदस्य अब्दुल सलाम जाहफ ने कहा कि यूएई गैर इजराइल जहाजों पर हमला करने और 2
जोश हम पर मरने के लिए भाड़े के सैनिकों को काम पर रख रहा है। यदि यूएई ऐसा करता है तो वो हमारे हमलों से नहीं बच पाएगा। साफ तौर पर दोस्तों ये बात कह दी गई है यमन के हूतीस की तरफ से कि यूएई जिस तरह की योजना बना रहा है कि जो इजराइल के जहाज हैं उनको निशाना नहीं बनाएगा, जो इजराइल के जहाज नहीं है उनको जो है यूएई जिस तरह के जो भाड़े के टट्टू रखकर लाल सागर के अंदर जहाजों को उड़ाने का काम करेगा और उसका इल्जाम जो है यमन के हूतीस के माथे पर मरने की कोशिश करेगा कि यमन के हूतीस जो है गैर इजरायली जहाजों को उड़ाना शुरू कर दिया है यमन के हूतीस ने, ताकि यमन के हूतीस को बदनाम किया जा सके कि सारे जहाजों को यमन के हूतीस अब उड़ाने लगे हैं। हालांकि यमन के हूतीस ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि हम उन जहाजों को उड़ाएंगे जो इजराइल की तरफ जाएंगे, लेकिन कल ही यमन के हूतीस की तरफ से जो बड़ा फैसला आया है कि लाल सागर के अंदर जहाजों की चलन जो है शुरू हो चुकी है, जिन्होंने ये घोषणा कर दी है कि जो इजराइल के संग किसी तरह का जिनका संबंध नहीं है वो अपने लाल सागर के अंदर अपने जहाजों को चला सकते हैं। तो कल जो है लाल सागर के अंदर से जहाजों का चलन दोस्तों शुरू हो चुका है, लेकिन यूएई इस साजिश को पूरी तरह से नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। यमन के हूतीस के सर जो है एक वो इल्जाम मरने की कोशिश कर रहा है जो यमन के हूतीस नहीं करेंगे। तो यमन के हूतीस की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि अगर इस तरह का कोई भी कार्य यूएई की तरफ से किया जाता है तो यमन के हूतीस साफ तौर पर यूएई पर हमला कर देंगे, यूएई पर हमला कर देंगे जो है यमन के हूतीस ने साफ तौर पर यह बात कह दी है। वहीं पर दोस्तों बड़ी खबर जो है हिजबुल्लाह की तरफ से निकल के आ रही है। हिजबुल्लाह ने कल 40 मिसाइलें जो है इजराइल पर मारी है, 40 मिसाइलें जो है इजराइल पर दागे। उसमें क्या क्या मिसाइलें थी, कौन कौन सी मिसाइलें और ड्रोन थे और कितना भारी नुकसान जो है इजराइल का हुआ है, इजराइल के अंदर किस तरह से तबाही और कोहराम मचा हिजबुल्लाह की ये मिसाइलें दागने के बाद। तो आप लोग एक बार इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिएगा और पढ़िएगा। दावा किया जा रहा है कि आज सुबह इजराइल पर एक और बड़ा हमला, यानी कि दोस्तों आज 10 दिसंबर है, ये रिपोर्ट जो है कल लिखी है, कल सुबह की रिपोर्ट है। कल सुबह जो है वहां पर इजराइल पर एक बड़ा हमला किया गया है। उत्तरी इजराइल में 40 से अधिक हिजबुल्लाह मिसाइलों और ड्रोनों की सूचना मिली है, जिसमें कथित तौर पर आईडीएफ उत्तरी कमान को निशाना बनाया गया है। कथित तौर पर बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह ड्रोन और मिसाइलें उत्तर की ओर लॉन्च की गई। सफेद में बेस हरमन और नेतन्याह के बीच स्थिति सभी इकाइयों के लिए जिम्मेदार है और इसे इजराइल की उत्तरी सीरिया और लेबनान सीमाओं की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। सफेद की सड़कों पर दहशत फैल गई, जबकि सैकड़ों अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूलों से बाहर ले जाने के लिए कहा गया। इस तरह की बात कही जा रही है। यहां पर दावा किया जा रहा है कि अल मयादीन की तरफ से यह रिपोर्ट दी गई है कि इजराइल के ऊपर पूरी तरह से हिजबुल्लाह ने 40 मिसाइलें और ड्रोनों से हार्ट अटैक किया, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर हाहाकार मच गया। कई स्कूलों को पूरी तरह से खाली कर लिया गया। जिस तरह से लेबनान पर इजराइल तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कभी ड्रोन अटैक करता है तो कभी मिसाइलें मारता है, तो हिजबुल्लाह की तरफ से यह कार्रवाई इजराइल के ऊपर की जा रही है, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर दोस्तों बड़ा वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठकर आता है कि जिस तरह से यमन के हूतीस ने लाल सागर के अंदर अपना मोर्चा सभी देशों के खिलाफ खोल रखा है, सभी देशों को, दुनिया के हर एक देश को जो चेतावनी दी हुई है कि कोई भी जहाज इजराइल तक नहीं जाएगा, कोई भी जहाज किसी भी तरह की मदद इजराइल तक नहीं पहुंचा पाएगा। यानी कि दुनिया के हर एक देश को यह चेतावनी है, सिर्फ एक अमेरिका को यह चेतावनी नहीं है दोस्तों, दुनिया के हर एक देश को यह चेतावनी दी गई है कि कोई भी जहाज जो है लाल सागर से होते हुए इजराइल तक नहीं जा सकता। तो आखिर ऐसी कौन सी ताकत यमन के हूतीस के पास है जो उस बल पर पूरी तरह से उछल कुचल कर रहे हैं, पूरी दुनिया के हर एक देश को इस तरह की धमकी देने का काम कर रहे हैं। दरअसल आप लोग स्क्रीन पर इस फोटो को देखिए। दावा किया जा रहा है कि यही कारण है संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी हैं हूतीस पर हमला करने के लिए अनिच्छुक। सैन्य विशेषज्ञ फैबियन हिंज ने एक सूची तैयार की है। हूतीस के जहाज रूदी मिसाइलों का सशस्त्रागार है। यमन एक ताकतवर ताकत है, अधिकांश नाटो देशों के पास ऐसी मिसाइल नहीं है, क्षमताएं नहीं है दोस्तों। इस तरह की बात कही जा रही है कि उनके पास पूरी तरह से इस तरह की भी ताकत नहीं है जो ताकत यमन के हूतीस के पास है। इसलिए इजराइल और अमेरिका जैसे देश यमन के हूतीस के सामने पानी भरने का काम करते हैं। दावा किया जा रहा है कि नाटो जैसे देशों के पास भी इस तरह की सुपर शक्ति नहीं है जो यमन के हूतीस के पास है। आखिर क्या है यमन के हूतीस के पास? इस फोटो को आप लोग देखिए। इस फोटो को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, बार बार दिखा रहा हूं, आखिर क्या है। स्क्रीन पर इस फोटो को जरा गौर से देखिए कि यमन के हूतीस के पास मोहित जैसे जो है लड़ाकू विमान है, आसेफ जैसी मिसाइलें हैं, तंकील जैसे हमले हैं, फालेक जैसी मिसाइलें हैं,
हैं। वहीं पर अल बहर अल अहमर मायून जैसी जो मिसाइल है दोस्तों, उसके पास मारक क्षमता देने वाली लाल सागर के अंदर ऐसी मिसाइलें हैं जो नाटो देश के पास भी नहीं है। नाटो के देशों के पास भी ऐसी जो मारक क्षमता करने वाली मिसाइलें नहीं है जो यमन के हूतीस के पास है, क्योंकि यमन के हूतीस शुरू से ही लाल सागर पर अपना पूरा नियंत्रण बना चुके हैं। पूरी तरह से लाल सागर को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े देश जो है यमन के हूतीस के सामने पानी भरने का काम करते हैं। यमन के हूतीस के पास वो सुपर शक्ति है कि लाल सागर के अंदर से कोई भी जहाज इजराइल तक नहीं पहुंच सकता। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये सिर्फ अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए चुनौती नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक देश के लिए है कि कोई भी जहाज लाल सागर से इजराइल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि लाल सागर पर यमन के हूतीस ने पहले ही बयान दे दिया था कि अगर लाल सागर के अंदर युद्ध छिड़ता है, किसी भी तरह का कोई भी देश अगर हमला करने की कोशिश करेगा तो लाल सागर में उनके लिए हम जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे। यमन के हूतीस ने यह बात पहले ही क्लियर कर दी है, जिसकी वजह से कोई भी वहां पर अपना कदम बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ रहा है। सारे देश जो है दोस्तों पीछे हटने का काम कर रहे हैं। सारे देश जो है पूरी तरह से लाल सागर से पीछे हट चुके हैं, क्योंकि दुनिया इसी शक में और इसी जो सवाल में उलझी हुई थी कि आखिर यमन के हूतीस के खिलाफ लाल सागर में कोई हमला करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। दरअसल एक और खबर आप लोग देखिए, इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से देखिएगा, इस वोट को जो लाल सागर के अंदर तैरती हुई नजर आ रही है। यमन के हूतीस के पास ये एक सबसे बड़ा हथियार है। दरअसल ये जो वोट आप लोगों को नजर आ रही है, ये नाव आपको जो नजर आ रही है, ये रिमोट कंट्रोल से जो है ऑपरेट करने वाली नाव यमन के हूतीस ने बनाई है। किसी भी तरह से किसी भी जहाज को आसानी से निशाना बनाने के लिए यमन के हूतीस की तरफ से ये एक भयंकर हमला करने वाली वोट है। इसकी वजह से बड़े बड़े जहाजों को यमन के हूतीस घर के अंदर लेटकर आराम से अपनी सीमाओं पर बैठकर वोट को रिमोट कंट्रोल से जो है पूरी तरह से ऑपरेट करके किसी भी जहाज को उड़ा सकते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो जहाज चालक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने लाल सागर के अंदर से पूरी तरह से साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम कोई भी जहाज जो है लाल सागर के अंदर नहीं ले जाएंगे और इजराइल की तरफ कोई भी जहाज नहीं जाएगा। वहीं पर दोस्तों बड़ी खबर जो है गजा के अंदर से निकल के आ रही है। इजराइल को एक भयंकर चोट गजा के अंदर मिली है। कल रात को हम लोगों ने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके अंदर साफ तौर पर इजरायली मीडिया का आप लोगों को एक बयान दिखाया था, जिसमें इजरायली मीडिया ये कह रही थी कि कल का यानी 9 जनवरी का जो दिन उनके ऊपर गुजरा है वो सबसे डिफिकल्ट दिन था, सबसे कठिन दिन था। 7 अक्टूबर के बाद जो अब सबसे बड़ा नुकसान जो इजराइल का हुआ है वो कल के दिन गजा के अंदर हुआ है। दरअसल पिछले 24 घंटे के अंदर दावा किया जा रहा है कि इजराइल के 9 सैनिक पूरी तरह से गजा के अंदर ढेर हो चुके। इस रिपोर्ट को देखिए, दावा किया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान गाजा युद्ध में 9 अधिकारी और सैनिक मारे गए। गाजा पट्टी के मध्य में विस्फोटक सामग्री से भरे एक ट्रक की चपेट में आने से 6 सैनिकों की मौत हो गई है। सुबह का यह आंकड़ा था, लेकिन 9 सैनिक अभी तक पूरी तरह से ढेर हो चुके हैं। इजरायली सेना का यह बयान बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने इस तरह का बयान दिया है कि वो बारूद भरकर जो है गजा के अंदर एक ट्रक ले जा रहे थे, जिसका उद्देश्य यह था कि उस ट्रक के अंदर भरे बारूद से हमास की सुरंगों को तहस-नहस किया जा सके, हमास की सुरंगों को निशाना बनाया जा सके। लेकिन गजा के मुजाहिदीन ने पहले ही उस ट्रक को उड़ा दिया, जिसकी चपेट में आकर तकरीबन 30 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए और 9 इजरायली सैनिक जो है जहन्नम वासिल हो चुके हैं। तो इजराइल को सबसे खतरनाक चोट जो है दोस्तों कल गजा के अंदर मिली है। वहीं पर दोस्तों अमेरिकी विदेश मंत्री ने यमन के हूतीस को बड़ी चेतावनी दे दी है। यमन के हूतीस को अमेरिका के विदेश मंत्री के एंटनी ब्लिंकन की तरफ से चेतावनी है। इस रिपोर्ट को आप लोग देखिए, यदि लाल सागर में हूती हमले जारी रहे तो परिणाम भुगतने होंगे, परिणाम जो है भुगतने होंगे। जी हाँ, किसने कही है? अमेरिका के विदेश मंत्री ने। लेकिन साफ तौर पर यमन के हूतीस ने कह दिया है कि तुम आओ, लाल सागर के अंदर आओ और हम पर हमला करो। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यमन के हूतीस भूखे और घायल शेर की तरह वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कारगुजारी यमन के हूतीस के खिलाफ अगर होती है तो वो किसी भी तरह से चूक नहीं करेंगे और उस पर भयंकर हमला करेंगे जो यमन के हूतीस पर हमला करेगा दोस्तों। वहीं पर दोस्तों इराक की तरफ से, इराकी प्रतिरोध बलों के कमांडर की तरफ से बड़ी खबर ये निकल के आई है, अमेरिका को बहुत भयंकर चोट लगी है। दरअसल रिपोर्ट देखिए, दावा किया जा रहा है कि इराकी प्रतिरोध कमांडर ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने अपने सैनिक वापस नहीं बुलाए तो उसे इराक में अफगानिस्तान जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
इराक के अंदर अमेरिका के जो सेना है उसको साफ तौर पर इराक के अंदर से भगाने का काम शुरू कर दिया गया है। अमेरिका की सेना को बाहर फेंकने का काम शुरू कर दिया गया है और अमेरिका को चेतावनी दे दी गई है कि अगर अमेरिका अपनी सेना को इराक के अंदर से वापस नहीं बुलाता तो उसको वही परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो अफगानिस्तान में उसको भुगतने पड़े थे। जो अफगानिस्तान में उसकी स्थिति कर दी गई थी वही स्थिति यहां पर उसकी कर दी जाएगी। दोस्तों, सारी रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी कि आखिर यमन के हूतीस के सामने बड़े बड़े नाटो जैसे देश पानी भरने का क्यों काम करते हैं। यमन के हूतीस ने अपना नियंत्रण लाल सागर के अंदर बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका और नाटो जैसे देशों के देश जो है यमन के हूतीस के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही करने से लाल सागर के अंदर डर रहे हैं। सारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।